सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ संदीप कुमार। मैं एक नेट एस्पिरेंट हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा लास्ट ईयर जो है वो 581 मार्क्स आया था नीट में 2024 में। तो इस साल मैंने ड्रॉप लिया था और प्रिपरेशन फिर से कर रहा हूँ। तो एलन टेस्ट सीरीज जो बहुत सारे बच्चा जुड़ा हुआ है उससे, तो वही आज एलन टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। जो आज पहला AIUTS था एलन की तरफ से, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पहला AIUTS। तो आज 6 अप्रैल 2025 यानी कि आज अभी जस्ट मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, टेस्ट दे के। तो टेस्ट देने के बाद मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि ऐसे क्वेश्चन है और ऐसा मार्क्स आएगा, लेकिन अभी देखिए मैंने सारा एनालाइज़ किया कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। तो एट लास्ट मतलब जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इतना मार्क्स आएगा, वो इतना मार्क्स आया नहीं। तो मैंने पूरी तरह से एनालाइज नहीं किया। मैंने केमिस्ट्री में और फिजिक्स में किया, बायोलॉजी में रैंडमली मेरा सही देखा है। तो अगर फिजिक्स में तो फिजिक्स में ये लेंदी ही बोला जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन तो फाइनल में आता नहीं है, क्योंकि सारा कैलकुलेटिव ही था और फाइनल में ऐसा नहीं आता है। एलन में मतलब एलन का टेस्ट में मार्क्स 550 के प्लस लाना एकदम मतलब बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाता है। पता नहीं मतलब ऐसे में दूसरा कोई टेस्ट आप दोगे तो आपको लगेगा कि मेरा 600 प्लस मार्क्स आ जाएगा, अबाउट 600 का मार्क्स आ जाएगा। लेकिन एलन का टेस्ट में मतलब 550 क्रॉस करना, इट इज मतलब लग रहा है कि पता नहीं, मतलब हर बार टेस्ट दे के निकलते हैं ऐसा लगता है कि इस बार मार्क्स 550 600 के अराउंड आएगा। लेकिन जब फिर आते हैं एनालाइज करते हैं तो फिर मार्क्स वही 500 से 550 के अराउंड में रहता है। मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम बस अब 28 डेज़ बचा हुआ है और इस तरह का परफॉर्मेंस मतलब डिमोटिवेट कर देता है। समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब यार मतलब इस तरह का पेपर नहीं आता है। इस तरह का पेपर अगर आ जाता है फाइनल में, सपोज दैट, तो मतलब इट इज़ इन टफ कैटेगरी, है ना, टफ में होगा, क्योंकि इसमें हर तरह का कैटेगरी मतलब फिजिक्स भी टफ, बायोलॉजी भी टफ, ऊपर से केमिस्ट्री भी टफ, मतलब तीनों स्ट्रीम टफ नहीं होता है फाइनल में। मतलब कोई एक स्ट्रीम टफ होता है तो दो भी हो सकता है इट में भी, अगर क्वेश्चन पेपर टफ आए तो फाइनल में। लेकिन तीनों का तीनों सब्जेक्ट मतलब ये नहीं हो सकता है ऐसे। मैं मतलब मेरा फिजिक्स का पेपर छूट गया, फिजिक्स का पेपर छूट गया, मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब कैसा कंडीशन है यार। और केमिस्ट्री में क्वेश्चन ठीक ही था, मतलब ऑन एन एवरेज। और बायोलॉजी में भी ऐसे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा माइनर मिस्टेक हो गया है। तो ठीक है मतलब ट्राई, लेकिन जैसे दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म का अगर आप टेस्ट सीरीज देते हो तो उसमें आप मतलब 600 लाना मार्क्स उतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन यहाँ तो 550 लाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। वेलन कैसे फ्रेम करता है पेपर ये तो पता नहीं, लेकिन मार्क्स तो ऐसे ही आ रहा है। तो आज फिजिक्स में तो मैंने बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ दिया था, मतलब लास्ट में अटैम्प्ट किया, पहले फिजिक्स, पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए मुझे मेरे पास आई थिंक 50 to 60 मिनट था, तो उसमें लगभग 30 क्वेश्चन ही अटेंड हो पाया। तो लगभग 100 प्लस मार्क्स आ रहा है मेरा फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में मेरा मार्क्स ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि उसमें मैंने अटेंड भी किया था अच्छे तरीके से। उसमें 5 गलत हैं और 4 छोड़ा था मैंने, मतलब लगभग कितना मेरा 135 मार्क्स आ रहा है केमिस्ट्री में, 135। और बायोलॉजी में मैंने रैंडमली देखा तो मुझे लग रहा है कि लगभग 10 क्वेश्चन है जो गलत होगा। और फिजिक्स में 100 प्लस, यानी टोटल मिला के मेरा मार्क्स लगभग 520 से लेकर 520 से 550 के बीच में होगा, जो मतलब अच्छा मार्क्स नहीं है।
एलन की नज़र से, एलन का टेस्ट पेपर में जो है। लेकिन कई दूसरा टेस्ट में भी देता हूँ तो उसमें मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस लगता है, क्योंकि उसमें भी मेरा मार्क्स 600 के लगभग अराउंड आ जाता है, कभी 600 प्लस भी आता है। तो पता नहीं, लेकिन एलन का टेस्ट पेपर जो आप देख सकते हो मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये बायोलॉजी का पेपर भी है। केमिस्ट्री का ठीक पेपर था, केमिस्ट्री ठीक भी था। ये फिजिक्स का पेपर आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का पेपर मतलब लेंदी बोला जाएगा, ऐसे पेपर थोड़ा ना आता है यार। हर कैलकुलेशन आप देखो, पहला क्वेश्चन से ही देखो, पहला क्वेश्चन लेंदी, दूसरा क्वेश्चन लेंदी, सर मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो देख के टिक मार के आ जाते हैं। लेकिन फाइनल में ऐसा होता है, लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे होता है कि आप देखोगे आपको लग जाएगा कि हाँ ये पहले ही नज़र में आ जाएगा कि ये ऐसे बनेगा, और मतलब मुश्किल से 10 सेकंड का कैलकुलेशन होगा, या फिर देख के ही थ्योरी बेस्ड होगा तो देख के ही टिक मार दोगे। थ्योरी बेस्ड देखो आप, एक भी थ्योरी बेस्ड नहीं है, थ्योरी बेस्ड है लेकिन एक दो गो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो भी कंसेप्चुअल, एक भी थ्योरी नहीं है। एक असर्शन रीजन क्वेश्चन यहाँ एक असर्शन रीजन है, और एक इधर है थ्योरी वाला, 2 क्वेश्चन थ्योरी। ऐसा क्वेश्चन फाइनल में नहीं आता है, सारा कैलकुलेटिव है, सारा कैलकुलेटिव। टाइम के बच्चे के पास टाइम ही नहीं रहेगा तो बनाएगा कैसे, मतलब सब कुछ देख के चलना पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है वहाँ पे। पता नहीं, ये फिजिक्स का पेपर कितना था, तो ये सब ठीक, मतलब हर क्वेश्चन कैलकुलेटिव होना, मतलब ये टाइम भी तो नहीं है, 3 घंटा में कैसे कितना पेपर करेगा यार। केमिस्ट्री पेपर टफ ही माना जाएगा, केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजी क्वेश्चन है।